नमस्ते कॉस्मिक यात्रियों, मैं हूं आपका होस्ट एचबी और आज हम ऐसी टेरिटोरीज में वेंचर कर रहे हैं जो रियलिटी के ताने बाने को ही खींच देती हैं। क्या आपने कभी सोचते सोचते रुके हैं और सोचा है कि जो दिखता है उसके पार भी कुछ है? पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया, जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन तक ही सीमित था, अब थियोरेटिकल फिजिक्स में भी अपनी इंटरेस्टिंग जगह बना रहा है। सोचो, अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस, शायद हमारे जैसे या इतने अलग कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर कोई अपना अलग ही कॉस्मिक ड्रामा प्ले कर रहा है। ये एक ऐसा ख्याल है जो एक्साइटिंग भी है और हमें छोटा भी महसूस कराता है, जो हमारे कॉस्मोस को देखने के नजरिए को चैलेंज करता है। तो अपनी क्यूरियोसिटी की सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम डेल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मिक इन्फ्लेशन में। चलो शुरू करते हैं एक सबसे एस्टैब्लिश्ड लेकिन एकदम माइंड बॉगलिंग आइडिया से, जो क्वांटम मैकेनिक्स से निकला है, द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इमेजिन करो सब एटॉमिक दुनिया को, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स की डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं होती जब तक उन्हें मेजर ना किया जाए। मेजरमेंट से पहले वो सभी पॉसिबिलिटीज की एक फजी स्टेट में होते हैं, एक सुपरपोजिशन। द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जिसे ह्यू एवरेट तेत्रा ने प्रपोज किया था, एक रेडिकल सॉल्यूशन देता है कि मेजरमेंट के टाइम पर क्या होता है। पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में एक स्टेट चुनने के बजाय यूनिवर्स खुद स्प्लिट हो जाता है। हर क्वांटम इवेंट, सबसे फंडामेंटल लेवल पर हर छोटा डिसीजन पॉइंट रियलिटी को मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस में बांट देता है। एक यूनिवर्स में पार्टिकल ऊपर स्पिन करता है, दूसरे में वो नीचे स्पिन करता है, और ये सिर्फ गोस्टली पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो सब इक्वली रियल हैं, रियलिटी की को एग्जिस्टिंग ब्रांचेस। अब इसे एक्सट्रैपोलेट करो। अगर ये हर क्वांटम इवेंट के लिए होता है और ऐसे काउंटलेस इवेंट्स हर माइक्रोसेकंड पूरे कॉस्मोस में हो रहे हैं, तो पैरेलल यूनिवर्सेस का नंबर अनइमेजिनेबली विशाल, शायद इन्फिनिट हो जाता है। अपनी लाइफ के बारे में सोचो। हर चॉइस जो तुमने कभी किया है, आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था से लेकर लाइफ के बड़े डिसीजंस तक, इस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग एक नया यूनिवर्स बना सकता था जहां तुम्हारे एक ऑल्टरनेट वर्जन ने कोई दूसरा चॉइस किया होता। एक यूनिवर्स हो सकता है जहां तुमने वो जॉब ऑफर ले लिया हो, दूसरा जहां तुमने वो रिलेशनशिप परस्यू किया हो, एक और जहां तुम इधर जाने के बजाय उधर गए होते। इनमें से हर तुमको यही लगता कि उनकी रियलिटी ही अकेली है, जैसे तुम्हें अभी लगता है। इसका शीयर स्केल समझना मुश्किल है। चलो अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं क्वांटम रेल्म से स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर पर, स्ट्रिंग थ्योरी के साथ। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि मैटर के जो फंडामेंटल हिस्से हैं वो छोटे वाइब्रेट करते हुए स्ट्रिंग्स हैं। जिस तरह ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं, उसी से पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं, बिल्कुल म्यूजिकल नोट्स की तरह। स्ट्रिंग थ्योरी को सही से काम करने के लिए इसे और भी डिमेंशंस चाहिए होते हैं, उनसे ज्यादा जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस कंपैक्टिफाइड होते हैं, यानी बहुत ही छोटे। एक गार्डन होज इमेजिन करो। दूर से वो एक लाइन जैसा दिखता है, पर पास से देखो तो उसकी सरफेस भी दिखती है। हमारा यूनिवर्स शायद एक 3 डायमेंशनल ब्रेन हो जो एक हायर डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। चलो अपना पर्सपेक्टिव इन्फ्लेट करते हैं बबल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट के साथ, जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन से बने हैं। इन्फ्लेशन ये सजेस्ट करता है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का रैपिड एक्सपेंशन हुआ। इससे कॉस्मोस की फ्लैटनेस और यूनिफॉर्मिटी एक्सप्लेन होती है। इटर्नल इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन हर जगह एक साथ नहीं रुका। इमेजिन करो कि अर्ली यूनिवर्स एनर्जी का एक खौलता हुआ समंदर था। कुछ रीजन्स में इन्फ्लेशन रुक जाता है, जिससे बबल यूनिवर्सेस बनते हैं। ये बबल्स फैलते हैं और हमारे जैसे यूनिवर्सेस बनाते हैं, और जो आसपास का स्पेस है वो इटर्नली इन्फ्लेट होता रहता है। हमारा यूनिवर्स एक इन्फिनिट मल्टीवर्स में बस एक बबल हो सकता है। नए बबल यूनिवर्सेस लगातार बनते रहते हैं, बिल्कुल उबलते पानी में बबल्स की तरह। हर बबल के अपने यूनिक फिजिकल लॉज और कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ये एक माइंड बॉगलिंग पिक्चर है। इमेजिन करो एक इन्फिनिट कॉस्मिक फोम जिसमें हर बबल एक यूनिवर्स है। कुछ हमारे यूनिवर्स जैसे हो सकते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हों, दूसरे शायद बिल्कुल अलग हों, एकदम एग्जॉटिक फिजिकल लॉज के साथ। चलो अब एक्सप्लोर करते हैं मैंडेला इफेक्ट को। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां बहुत सारे लोग फॉल्स मेमोरीज शेयर करते हैं। इसका नाम नेल्सन मैंडेला की उस फॉल्स मेमोरी पर पड़ा है कि उनकी मौत 1980s में प्रिजन में हो गई थी। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेरेनस्टेन बेयर्स और डार्थ वेडर की वो फेमस लाइन। साइंटिफिकली देखें तो ये मेमोरी की एरर्स हैं जो इंटरनेट की वजह से और एम्पलीफाई हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये पैरेलल रियलिटीज से आने वाली इकोज हैं।
क्या ये शेयर्ड फॉल्स मेमोरीज ऑल्टरनेट हिस्ट्रीज से आने वाली फेंट इकोज हो सकती हैं? चलो अब एक बहुत ही फिलोसॉफिकल और सोचने पर मजबूर करने वाले आइडिया को समझते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है, क्वांटम इमॉर्टैलिटी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा के लिए जीना किसी एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में, जैसा हम नॉर्मली इमॉर्टैलिटी के बारे में सोचते हैं, बल्कि ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो ये देखता है कि कॉन्शियसनेस को कैसा महसूस होगा अगर मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी सच है। तो एक सिनारियो सोचो जिसे अक्सर क्वांटम सुइसाइड कहा जाता है। सोचो एक इंसान एक बंद कमरे में है, एक ऐसे डिवाइस के साथ जो क्वांटम मेजरमेंट से जुड़ा है। अगर पार्टिकल को स्पिन अप मेजर किया जाता है तो बंदूक चलेगी और वो इंसान मर जाएगा। अगर वो स्पिन डाउन होता है तो बंदूक सिर्फ क्लिक करेगी हार्मलेसली और वो इंसान बच जाएगा। मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी के हिसाब से हर बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। एक ब्रांच में पार्टिकल स्पिन अप होता है, बंदूक चलती है और उस इंसान का वो वर्जन मर जाता है। दूसरी ब्रांच में वो स्पिन डाउन होता है, बंदूक क्लिक करती है और वो वर्जन बच जाता है। अब मेन बात यह है, उस कॉन्शियस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद को हमेशा उसी ब्रांच में पाएगा जहां वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस डेफिनेशन के हिसाब से अपने खत्म होने को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। अगर आप एक ब्रांच में मर जाते हैं तो आपकी अवेयरनेस की स्ट्रीम बस उस रियलिटी में खत्म हो जाती है। हमारी आखिरी थ्योरी फिजिक्स, फिलॉसफी और कंप्यूटर साइंस के बीच की लाइंस को धुंधला कर देती है, सिम्युलेटेड मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। यह आइडिया कहता है कि शायद हमारी रियलिटी एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो जिसे किसी बहुत ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया हो। द मैट्रिक्स जैसा समझो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम का कहना है कि अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशन सिमुलेशंस बना सकती हैं तो वो बहुत सारी बनाएंगी। तो ऐसे में सिम्युलेटेड रियलिटीज बेस्ड रियलिटी से कहीं ज्यादा होंगी। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ज्यादा प्रोबेबल है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। इससे पैरेलल रियलिटीज के बारे में सोचने का एक नया तरीका खुल जाता है। हमने कुछ सबसे दिमाग हिला देने वाली थ्योरीज देखी हैं जो इंसानी दिमाग ने सोची है, मेनी वर्ल्ड्स के क्वांटम फोम से लेकर सिम्युलेटेड रियलिटीज की डिजिटल इकोज तक। इनमें से हर एक कंसेप्ट, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पर बेस्ड हो या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस के इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पर, हमारी समझ की सीमाओं को और आगे ले जाता है। हमें चैलेंज करता है कि हम अपने इस अकेले जाने पहचाने यूनिवर्स के दायरे से बाहर सोचें। ये जो कॉस्मोस है, ऐसा लगता है शायद इन्फिनिटली ज्यादा लेयर्ड हो सकता है, ज्यादा डाइवर्स और कहीं ज्यादा मस्त तरीके से अजीब हो, जितना हमारे पुरखों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सिर्फ खाली पीली बातें नहीं हैं, ये इंसान की उस कभी ना खत्म होने वाली खोज को दिखाती हैं जिसमें वो इस पूरी बड़ी स्कीम में अपनी जगह समझना चाहता है। ये हमें अपनी नॉलेज की लिमिट्स का सामना करने पर मजबूर करती है और उन अनजान चीजों की विशालता का सामना करने पर जो अभी भी हमें नहीं पता, चाहे वो हमारे ही इन्फिनिट वर्जन्स का आइडिया हो जो हर पॉसिबल चॉइस को जी रहे हैं, या हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम हो। ये थ्योरीज हमें रात के आसमान को, अपनी खुद की जिंदगियों को एक नए जोश, हैरत और गहरी ह्यूमिलिटी के साथ देखने के लिए इनवाइट करती हैं। यूनिवर्स का कोई ठेका नहीं है कि वो हमें सिंप्लिसिटी ही दे। जवाबों की तलाश जारी है और इसे चला रही है इंसान की वो कभी ना मिटने वाली क्यूरियोसिटी। शायद एक दिन हमें इनमें से किसी एक थ्योरी का पक्का सबूत मिल जाए, या शायद नए और भी ज्यादा बिजार आइडियाज सामने आएंगे। तब तक हम इन पॉसिबिलिटीज पर सोच विचार कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी थ्योरी सच हुई तो रियलिटी शायद फिक्शन से भी कहीं ज्यादा अजीब होगी। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी पर यकीन है? नीचे कमेंट करके बताओ और हमेशा की तरह कीप लुकिंग अप, लुकिंग।